हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि पशु परिचर में जो एक लेटर है। लेटर क्या है? वो एक फॉर्मेट है, नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मेट। तो वो है, वो सोशल मीडिया पे है, वो घूम रहा है। तो उसको लेकर है वो अपना बात करने वाले हैं कि उसमें क्या कुछ है, वो चीज़ें हैं, वो क्या सत्यता उसमें कितनी है। और मैंने जहाँ तक उसको है वो चेक किया है, तो उसके पीछे भी मैं आपको तथ्य है वो रखूँगा कि क्या कुछ है उसमें, कैसे-कैसे चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं और क्या ये सही है या फिर गलत है, उस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे आज कट ऑफ पे और नॉर्मलाइज़ेशन पे भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो वो जो फॉर्मेट, नॉर्मलाइज़ेशन का जो फॉर्मेट है, वो जो सोशल मीडिया पे है वो वायरल हो रहा है, वो एकदम बिल्कुल फर्जी है। पहली चीज़ तो ये आप नोटिस कर लें कि वो आराम से बहुत बहुत ही लीगली, बहुत ही आराम से वो फर्जी है। उसमें मैं आपके आपके सामने है वो 2 तथ्य है वो रखूँगा। पहला तथ्य तो ये है कि बोर्ड में है वो कोई भी अपना फ़ोन है वो लेके नहीं जा सकता। जिस रूम में जहाँ पे आपका रिज़ल्ट है वो तैयार होता है, तो वहाँ पे कोई भी आपको कोई भी बंदा है वो बोर्ड का वो अपना, उनको अपना फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है। तो नो चांस कि यदि ये सारी चीज़ें अंदर से लीक हुई है या फिर अंदर से आई है, तो ये बिल्कुल फर्जी है। क्योंकि जब अंदर फ़ोन ही नहीं ले जा सकते, फ़ोन अलाउ नहीं है, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकती। फिर दूसरी चीज़ यदि बात करें तो यदि किसी ने निकाला है तो वो अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी अपने आप को क्यों खतरे में डाल के ये सारी चीज़ें हैं वो निकाल के लाएगा? क्यों, किसके लिए निकाल के लेके आएगा? पहली चीज़ तो ये आराम से क्लियर कर लो कि ये इस तरीके से फर्जी है। दूसरी चीज़, उसमें जो कलरफुल है वो दे रखा है, जो लाइन्स हैं वो कलरफुल की हुई है, तो बोर्ड कभी भी है वो कलरफुल लाइन है वो बिल्कुल नहीं डालता। क्योंकि अगर कलरफुल या फिर प्रिंट में अगर वो कोई भी फॉर्मेट यदि तैयार करता है, तो यदि अपन उस चीज को निकलवाते हैं ना, तो फिर वो यदि उसको फोटोकॉपी के थ्रू निकलवाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक होके निकलता है फिर। तो इस वजह से बोर्ड अगर वो एकदम, अगर सही, अगर उसको मान के चले कि अगर हो सकता है कि वो सही हो, अगर वो मान के चलेंगे तो भी वो बिल्कुल फर्जी है। क्योंकि अ, उसमें बोर्ड है वो बिल्कुल भी इस चीज को इन्वॉल्व नहीं करता है। क्योंकि ये किसी भी चीज का कलर फॉर्मेट में वो कभी भी किसी भी पीडीएफ को नहीं बनाता है बोर्ड। तो दूसरी चीज ये क्लियर हो गई होगी कि एक तो कलर वाली और एक है फोन अलाउ नहीं है। तो और वो जो है वो एक आदमी भी उस चीज को बना सकता है कुछ डेटा के साथ में, कुछ डेटा इकट्ठा करके वो अपने अकॉर्डिंग भी सेट करके है वो लोगों का बता सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीजें हैं वो फर्जी हैं। ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गई होगी कि ये सारी चीजें हैं वो जो सोशल मीडिया पे तैर रही है। और फाइनली रिजल्ट है वो कल जहां तक है वो आने वाला है। तो बी पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इन अफवाहों से दूर रखिए। मेरा आज वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि बहुत सारे, कम से कम 50 भाइयों से भी ज्यादा है वो कॉल आ गए थे कि यार ये क्या सच है, क्या कुछ इसमें सत्यता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि बस धैर्य बना के रखो, अपने आप को है वो डाइवर्ट नहीं करें। यदि आपने अच्छे से मेहनत की है और आपके अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये भर्ती है वो एकदम क्लियर भर्ती थी। और फिर बात करें यदि कट ऑफ की, क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, तो मुझे तो फिर भी लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो 113 से 115 के आसपास में जो संभावित कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और एक दो भाइयों के भी कॉल भी आए कि आप ऐसे कैसे बता रहे हो कि मैं बोर्ड से ही बात कर रहा हूँ, ऐसे है वैसे है, मैं तो बोर्ड से बात कर रहा हूँ, आप ऐसे कट ऑफ क्या बता रहे हो, ये आपको कैसे पता, आपके गुप्त सूत्र क्या है, मैं बोर्ड से बात कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा बाद में। मैं कहा उससे कोई नहीं यार, मेरे पास यूट्यूब चैनल है और मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको कुछ करना है तो आराम से कर सकते हो। उस चीज की मैं बेफिक्र रहिए। क्योंकि अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, अपने पास आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के कमेंट्स हैं। आपके 25,000 कमेंट हैं वो विश्लेषण करने के लिए बहुत काफी बहुत सेफ स्कोर है। मैंने पिछली वीडियो में भी जो एनालिसिस करके बताया था कि ओबीसी 115 से 125 के आसपास जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, तो एक एवरेज स्कोर एक अपन मान के चलते हैं कि यार जहाँ 115 से 125 के अकॉर्डिंग वहां पे ज्यादा स्कोर है, तो वो बंदे ओबीसी के हैं वो जनरल में जाएंगे, तो आराम से 115 के आसपास है वो कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो इसमें अपना अपना कोई ऐसा वो है ही नहीं बिल्कुल इंटेंशन कि अपन ऐसा ऐसा चीजें हैं वो लेके आएंगे, या फिर अपने कोई ऐसा ऐसा है वो क्यों करेंगे जब अपने पास खुद के पास सोर्सेज
सोर्सेज हैं बताने के लिए, अपने पास एनालिसिस करने के लिए सारी चीजें हैं, तो फिर क्यों यार आप भी कर सकते हो उस चीज के एनालिसिस हो, क्योंकि हजार हजार कमेंट पड़े हैं जो कि अच्छी अच्छी कोचिंग वालों के भी ये कमेंट है वो नहीं आ रहे। आप लोगों के यही तो प्यार है यार, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ यार, मैं कौन सा मतलब कहीं जॉब कर रहा हूँ, आप जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ मैं भी, और यही चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी में कर सकते हैं कि कितना क्या स्कोर है। और वही मैं करके बता रहा हूँ कि 113 से 115 के आसपास मुझे लग रहा है कि जर्नल है वो आराम से 2 गुणे में यदि बात करें तो आ जाएगी। मैंने पहले दिन से ही, पहली वीडियो से ही ये बता रहा था कि इतना तो रहेगा 2 गुणा में। और यदि फाइनल की बात करें तो हो सकता है कि 118 के आसपास या 117, 18 और 119 के आसपास है वो फाइनल मेरिट जर्नल की रह सकती है। तो इसमें तो कोई बड़ी भारी बात भी नहीं है, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि अपना इसको लेकर है वो इश्यू बनाए कि यार क्या कुछ है। और सभी बता रहे हैं कट ऑफ, तो यार दुनिया ही बता रही है कहाँ से क्या कुछ है क्या नहीं है, वो अपना को कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। फिर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ रह सकता है। पहले दिन से भी बोलते हुए आ रहा था मैं, पहले भी वीडियोज में है वो बताया हुआ है, चाहे आप 1 महीने पहले या 2 महीने पहले की भी वीडियो उठा के देखोगे तब भी यही बोला था। नॉर्मलाइजेशन के लिए ज्यादा कुछ बोला भी नहीं था, और आप लोगों को भी समझाया था नॉर्मलाइजेशन का किसी को भी, एक भी बंदे को पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और कैसे होगा। उनके लिए भी एक्सपर्ट टीमें हैं वो बैठती है, आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी एक्सपर्ट टीमें बैठती हैं। भाई जब अपन को नॉर्मलाइजेशन कैसे पता चल सकता है, तो एक एवरेज पिछली एग्जाम्स हुई है उनके अकॉर्डिंग यदि एक एवरेज और सेफ स्कोर यदि निकाले कि एवरेजन कितना, औसतन कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और वो भी एक औसत के तौर पे बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी भाई के ज्यादा भी बढ़ जाए और किसी के ज्यादा कम भी हो जाए। तो वो एक नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं, पहले भी बोला था कि 3 से 4 नंबर किसी शिफ्ट में हो सकता है कि कम हो जाए, और 4 से 5 नंबर हो सकता है कि किसी शिफ्ट में बढ़ जाए। इतना एक एवरेजन हो सकता है कि इतना एक जो एवरेज निकल के आता है अपने पास नॉर्मलाइजेशन का, वो हो सकता है कि तब ये अलग अलग शिफ्टों के लिए तो देखो ये करना, काउंट करना भी है वो मूर्खता है, क्योंकि अपने पास 150 का डाटा है और 1.5 लाख बच्चे हैं, तो कैसे अपन नहीं कर सकते उस चीज को अपना एनालिसिस। और जो कर रहा है वो मुझे लग रहा है कि वो बेवकूफी भरी बातें कर रहा है, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि बोर्ड को इतने बच्चों का डाटा इकट्ठा करके और इतना सारी चीजें करना बहुत कठिन काम है, उसके लिए भी एक्सपर्ट लगते हैं। तो फिर अपन कैसे बता सकते हैं कि यार एग्जैक्ट इतने बढ़ रहे हैं या फिर इतने घट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। रिजल्ट को लेकर यदि बात करें तो आज यदि मीटिंग हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो कल है वो आराम से, जहां तक है 100% है वो कल रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। और ये अफवाहों से है बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें हैं और आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती हैं और कुछ नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपने यदि मेहनत की है तो बहुत अच्छी, यदि आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन भी आराम से होगा, और मस्त रहें, खुश रहें। और बस मैं तो यही चाहता हूँ। और अब आप है वो टेलीग्राम ग्रुप है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 1,000 भाई उससे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए। क्योंकि वहाँ पे अपन है सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, वीसी वगैरह भी कर लेते हैं, और जैसे ग्रुप में मैसेज वगैरह चैट ऑन कर देते हैं, तो वहाँ भी अपने अपना स्कोर वगैरह आप रख के है वो आराम से आप बहुत सारे भाई जिनके अच्छे नंबर हैं उनसे आप बातें भी कर सकते हैं। और आगे भी यदि डीवी का जो प्रोसेस, जो क्या कुछ होगा और क्या कुछ चीजें हैं वो बाहर निकल के आएंगी, डीवी के बाद में क्या कैसे कैसे कुछ क्या करवाना है, कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी अपडेट के साथ में मैं आपका भाई रामराज गुजर आपको हर पल के लिए अपडेट देता रहूंगा। और पशु परिचर्या के सारी भर्तियों के लगभग लगभग अपडेट है वो आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं मैं उनको है वो यहाँ पे लाता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पे लाके आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। तो जो भी भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फाइनली रिजल्ट की है वो डेट आ चुकी है, और आराम से मस्त रहें और मजे करें, बस कोई दिक्कत नहीं है। मजे से यदि फाइनल आपका होता है 2 गुणे में 13,000 बच्चे पास होंगे, बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे पोस्टें हैं, तो आराम से मस्त रहिए। जहां तक है भगवान ने, ईश्वर ने चाही तो सभी का सिलेक्शन होगा। मेरे साथी जो मेरे साथ में जो जुड़े हैं, अब 3,000 का अपना परिवार होने वाला है, तो जल्दी जल्दी 3,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो परिवार को कंप्लीट कर दें। और वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना यार दोस्तों। लाइक बहुत कम करते हो यार, 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग देखते हैं और लाइक करके बहुत कम जाते हैं, 500 हजार तक भी लाइक नहीं पहुंचे यार अभी 1-2 वीडियोज में भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार लाइक जरूर करके जाए, और एक प्यारा सा कमेंट है वो जरूर छोड़ के जाए। आपके जो कमेंट है वही हमें मोटिवेट करते हैं यार, और तो क्या ही है हमारे पास। चलो, आप लोगों का अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि अब आज आज का दिन बचा है, बस कल होते ही तो कल तो शाम तक जहाँ तक है रिजल्ट अपना निकल जाएगा। मस्त रहें, किसी के फिर कह रहा हूँ कि अफवाहों में बिल्कुल ना आए बस।